एक गांव में हरि नाम का वेद रहा करता था। गांव में उसकी वेद की छोटी सी दुकान थी। हरि वेद के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी सुधा थी। बेटी शादी के लायक हो गई थी। एक दिन हरि की पत्नी ने हरि से कहा, अजी सुनते हो, बेटी बड़ी हो गई है। कोई अच्छा सा लड़का देखकर बेटी के हाथ पीले कर दो। अरे भाग्यवान, मुझे भी पता है। मैंने कई लड़के देखे, परंतु अपनी बेटी सुधा के लायक कोई लड़का पसंद नहीं आया। एक दिन हरि का साला घर पर आता है और अपनी बहन से कहता है, बहन, पड़ोस के गांव में एक लड़का है। लड़के का नाम राजू है। लड़का पढ़ा लिखा है और गांव में ही अपनी किराने की दुकान है। खाते पीते परिवार से है और घर में केवल लड़के की माँ है। हमारी बिटिया राज करेगी। भैया रिश्ता तो तुम ठीक बता रहे हो। शाम को जब सुधा के पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। शाम को हरि घर पर आता है और सारी बात हरि की पत्नी हरि को बताती है। हरि भाग्यवान, रिश्ता तो ठीक है। मैं कल ही तुम्हारे भाई को लेकर लड़के की माँ से बात करके आता हूँ। और अगले दिन हरि साले के साथ लड़के की माँ से बात करने लड़के के घर पहुँच जाता है। भाई साहब, मेरा एक ही लड़का है और ऊपर वाले की दुआ से हमारा काम भी ठीक ठाक है। मेरा लड़का बहुत सीधा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़की संस्कारी हो और घर को संभाल सके। मेरी तो उम्र हो गई है, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। हरि कहता है, बहन जी, मैंने अपनी लड़की को अच्छे संस्कार दिए। आप तो किसी प्रकार की भी शिकायत का मौका नहीं देगी। राजू और सुधा की शादी हो जाती है। कुछ महीने बीत जाने के बाद सुधा और उसकी सास में नोकझोंक होने लगती है। राजू की माँ छोटी छोटी बातों पर सुधा को ताने मारती रहती है। देखो तो महारानी को कैसे आराम से सो रही है, जैसे नौकरों की फौज अपने साथ लाई हो घर का काम करने के लिए। और यह कहकर सुधा की सास वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पड़ोस की औरतें उनके घर पर आती है और राजू की माँ से पूछती है, बहन जी, बहू कैसी आई? राजू की माँ कहती है, अरे बहन जी, क्या बताऊं, मेरा तो एक ही लड़का था। मेरे राजू की तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं ऊपर वाले ने किस जन्म का बदला लिया हमारे से। यह सब बातें सुधा सुन रही थी। और शाम को जब राजू आता है, सुधा राजू से कहती है, सुनिए जी, मुझे मेरे घर छोड़ आए। अब मैं तुम्हारी माँ के ताने सहन नहीं कर सकती। राजू ने सुधा को बहुत समझाने की कोशिश करी, परंतु सुधा अपने घर जाने की जिद पर अड़ी रही और राजू सुधा को उसके घर छोड़ आता है। सुधा सारी बात अपने माता पिता को बताती है। सुधा के माता पिता बड़े चिंतित होते हैं सुधा की बात सुनकर। कुछ दिन बाद सुधा के पिताजी सुधा से कहते हैं, बेटी, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल लिया है। इससे तुम्हारी सास से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलने का। और सुधा अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, यह सब कैसे होगा? और सुधा के पिताजी सुधा को कुछ पुड़िया देते हैं और कहते हैं, बेटी, रोजाना एक पुड़िया अपनी सास को खाने में मिलाकर दे देना। इस पुड़िया से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सास इतनी कमजोर हो जाएगी और कुछ दिनों में वह मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगने का, और फिर तुम दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताना। परंतु बेटी, तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी सास जिंदा है तब तक तुम्हें उसकी खूब सेवा करनी पड़ेगी, ताकि किसी को कोई शक ना हो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद सुधा अपनी सास के घर चली जाती है और अपनी सास की खूब सेवा करती है और रोजाना एक पुड़िया खाने में अपनी सास को देती रहती है। अब राजू की माँ भी बहुत खुश होती है और पड़ोस की औरतों के सामने अपनी बहू की खूब तारीफ करती है। बहन जी, बहू कैसी है? बहन जी, बहू बहुत अच्छी है, मेरी खूब सेवा करती है। मेरे राजू के तो भाग खुल गए, मैं ही उसे गलत समझती थी। यह सारी बातें सुधा भी सुन रही थी और सुधा भी अपनी सास को बहुत चाहने लगी थी। पिता की दी हुई पुड़िया का डर उसे हमेशा लगा रहता है।
और एक दिन अपने पिता से मिलने जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं ही उन्हें गलत समझ रही थी और वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। आप कोई ऐसी पुड़िया दे जिससे उन पुड़िया का असर खत्म हो जाए। सुधा के पिताजी कहते हैं, बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो पुड़िया मैंने तुम्हें दी थी वह तो केवल विटामिन और कैल्शियम की पुड़िया थी। मैं इतना निर्दय नहीं हूँ कि तुम्हारी सास को मारूंगा। यह तो केवल मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था और तुम्हारा घर बचाने के लिए किया था। सास भी माँ का रूप होती है। थोड़ी सी गलत फहमी में कई बार घर बिगड़ जाते हैं। पिता की बात सुनकर सुधा बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और फिर अपने सास और अपने पति के साथ पूरा जीवन हंसी खुशी बिताती है।